गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन आज छोटा उदयपुर से राजपीपला पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हजारों की संख्या में जुटे समर्थक। अपीलेट ट्रिब्यूनल के कांग्रेस के बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस की दाखिल याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस करेगी हाईकोर्ट का रुख। इंडिया गठबंधन हुआ और मजबूत। अब तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सीट शेयरिंग पर हुआ समझौता। कभी भी डीएमके और कांग्रेस कर सकते हैं सीट बंटवारे की घोषणा। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत हुई फेल। ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। विधानसभा लोकसभा में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के टीडीपी जेएसपी गठबंधन पर वाईएसआरसीपी का दावा। गठबंधन के लिए चंद्रबाबू नायडू के बेताब प्रयास उनकी कमजोरी और जगनमोहन रेड्डी की ताकत को दर्शाते हैं, और अगर वे एक साथ आते भी हैं तो जीत हमारी ही होगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संभव। गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग की बैठक में चर्चा। पीएम ने अरुणाचल में सेला टनल का किया इनॉग्रेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना यह टनल हर मौसम में पहुंचाएगा चीन सीमा तक। इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। कहा, अलायंस या तीसरे मोर्चा बनाने की बात गलत। बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। देश में सांप्रदायिक तनाव फैलने के खतरे के मद्देनजर भारत ने रोहिंग्याओं का पहला जत्था म्यांमार वापस भेजा। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के बाद देश में दाखिल हुए थे घुसपैठिए। भाजपा को पश्चिम बंगाल में लगा जोरदार झटका। सांसद कुनार हेम्ब्रम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में झारग्राम से है सांसद हेम्ब्रम। मोदी राज में चुनावी तानाशाह बना भारत। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में भारत पर बड़ा खुलासा। मोदी राज में 2018 के बाद लोकतंत्र में भारत की रैंकिंग में आई गिरावट। संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट सीट के विरोध में उतरा पाकिस्तान। G4 के प्रस्ताव का किया विरोध। सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए भारत के प्रस्तावित मॉडल को किया खारिज। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भारतीयों से मांगी माफी। कहा, भारत के बॉयकॉट से हमारा टूरिज्म बेहाल। भारत को लेकर हमारे आतिथ्य में कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव आज। एक बार फिर पीपीपी के वरिष्ठ नेता आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय। जापान में सेम सरनेम कानून खत्म करने की मांग। लोग बोले, ये हमारे करियर जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा। खासकर महिलाओं के लिए व्यक्तिगत तौर पर बढ़ रही हैं मुश्किलें। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट पत्रिका का दावा, कई देश बना रहे हैं परमाणु परीक्षण की योजना। भारत और पाकिस्तान भी कर सकते हैं टेस्ट। ईडी की बड़ी कार्रवाई। भूषण स्टील बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उड़ीसा से कुर्क की 367 करोड़ रुपए की संपत्ति। तीसरे दिन समाप्त हुआ धर्मशाला टेस्ट। भारत ने इंग्लैंड को दी मात। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4-1 से जीती। बिग बॉस फेम एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो में सागर ठाकुर मैक्सटर्न नाम के यूट्यूबर को मारते हुए नजर आ रहे हैं एल्विश। अजय देवगन की शैतान के वश में नहीं आई यामी गौतम की आर्टिकल 370। 15वें दिन भी की करोड़ों की कमाई।